आपने सुना होगा पीपीएफ सेफ है, एफडी स्टेबल है, म्यूचुअल फंड थोड़ा रिस्की है। लेकिन जब रियल नंबर्स को एक एक्सेल शीट पर डाला जाता है तो रियलिटी काफ़ी अलग दिखती है। ही मनी माइंड्स, लेट्स डिकोड पैसा विद ही स्टाइल। और आप देख रहे हो फाइनेंस ज्ञान विद रियल नंबर्स, जहां बात होती है फैक्ट्स, लॉजिक और सिंपल एक्सप्लेनेशन की। ना हाइप ना कंफ्यूजन, सिर्फ सच। आज कंपेयर करेंगे पीपीएफ वर्सेस एफडी वर्सेस म्यूचुअल फंड्स। 3 पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस एक ही सिनेरियो के थ्रू। सबसे पहले इन तीनों ऑप्शंस का मतलब समझते हैं। पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, गवर्नमेंट बैक्ड सेविंग स्कीम्स, लॉकिंग का 15 ईयर्स, इंटरेस्ट 7.1% टैक्स फ्री, रिस्क बिल्कुल सेफ है, आइडियल रिटायरमेंट और लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए। एफडी, फिक्स डिपॉजिट, बैंक में फिक्स अमाउंट रखते हो, फिक्स इंटरेस्ट मिलता है, लॉकिंग 1 to 5 ईयर्स, इंटरेस्ट 6 to 7%, टैक्सेबल, प्योर रिटर्न टैक्सेबल होता है, आइडियल शॉर्ट टर्म सेफ्टी के लिए। म्यूचुअल फंड्स, मार्केट बेस्ड इन्वेस्टमेंट, कंपनीज के शेयर्स में पैसा लगाता है, रिटर्न लॉन्ग टर्म एवरेज 11 to 12%, टैक्स 10%, एलटीसीजी अबव 1 लाख, रिस्क शॉर्ट टर्म में ज़्यादा, लॉन्ग टर्म में मैनेजेबल, आइडियल वेल्थ क्रिएशन के लिए 10 to 20 ईयर्स हॉरिजन। सरफेस पे लगता है पीपीएफ और एफडी सेफ है, म्यूचुअल फंड रिस्की, लेकिन सेफ का मतलब हमेशा बेस्ट नहीं होता। चलिए अब रियल नंबर्स देखते हैं। आप 20 साल तक 10,000 पर मंथ इन्वेस्ट करते हो, टोटल इन्वेस्टमेंट 24 लाख, प्रोडक्ट पीपीएफ, इंटरेस्ट रेट 7.1%, मैच्योरिटी वैल्यू 52.5, टैक्स पेड 0, फाइनल वैल्यू 52.5 लाख, रियल सीएजीआर आफ्टर 6% इन्फ्लेशन इज 1.1%। एफडी टैक्सेबल है, इंटरेस्ट रेट 6.5%, मैच्योरिटी वैल्यू 37.5 लाख, टैक्स वैल्यू 6 लाख and final value 31.5 lakh. Real CAGR after 6% inflation is 0.4%. Mutual fund, interest rate 11%, maturity value 75 lakh, tax value rupees 5.1 lakh, final value rupees 69.9 lakh, and real CAGR after 6% inflation is 5%. देखा आपने, सेम अमाउंट इन्वेस्ट करने पर म्यूचुअल फंड ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया डिस्पाइट थोड़ा सा रिस्क। ये रिजल्ट आता है कंपाउंडिंग के पावर से, टैक्स एफिशिएंसी की वजह से एंड लॉन्ग टर्म पेशेंस के रिवॉर्ड से। म्यूचुअल फंड्स शॉर्ट टर्म में वॉलेटाइल होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इक्विटी ने कंसिस्टेंटली अच्छा रिटर्न दिया है। निफ्टी 50 रोलिंग 15 ईयर रिटर्न्स, वर्स्ट केस में 9%, बेस्ट केस में 17% एंड एवरेज 12 to 13%। तो अगर आपका गोल 10 से 20 साल बाद का है तो हिस्टोरिकली इक्विटी ने नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया है। एफडी और पीपीएफ लगते सेफ हैं क्योंकि कभी नेगेटिव नहीं होते, पर रियल डेंजर होता है इन्फ्लेशन का। आज 1 लाख रुपए की वैल्यू 20 साल बाद आधी भी नहीं होती। तो अगर आपका रिटर्न इन्फ्लेशन से कम है तो आपका पैसा सेफ नहीं, कमज़ोर हो रहा है। बहुत लोग टैक्स फैक्टर को लाइटली ले लेते हैं, लेकिन ये आपका फाइनल रिटर्न्स को ड्रास्टिकली चेंज करता है। एफडी एग्जाम्पल लेते हैं। Assume 1 lakh interest, 20% slab, tax is rupees 20,000, net rupees 80,000, effective return is 5.6%. Mutual fund, assume 2 lakh, LTCG 10%, जो कि 10,000 होता है, and net rupees 1.9 lakh, effective return 10.5%. तो एफडी का पूरा रिटर्न टैक्सेबल, म्यूचुअल फंड का सिर्फ प्रॉफिट टैक्सेबल, वो भी रुपीज़ 1 लाख के बाद। यही होती है टैक्स प्लानिंग और रियल रिटर्न का फ़र्क। अब सवाल ये है, हर ऑप्शन का क्या रोल होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। पीपीएफ सेफ, टैक्स फ्री, बेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, यूजफुल फॉर रिटायरमेंट और चाइल्ड एजुकेशन। एफडी शॉर्ट टर्म सेफ्टी, इमरजेंसी फंड या शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए, बट नॉट आइडियल फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ। म्यूचुअल फंड्स लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, हाई रिटर्न विद वोलेटिलिटी, बेस्ट फॉर गोल्स 10 to 20 ईयर्स अहेड। तो सही अप्रोच ये है, शॉर्ट टर्म के लिए एफडी या लिक्विड फंड, लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड प्लस पीपीएफ कॉम्बो। ये बनाता है आपके पोर्टफोलियो को सेफ,
डाइवर्सिफाइड और स्मार्ट। अगर आप बिगनर हो या कंफ्यूज हो तो बस 3 बातें याद रखो। पहला, हर प्रोडक्ट का एक रोल होता है, एक ही ऑप्शन सब कुछ नहीं करता। इन्फ्लेशन और टैक्स ये रियल रिटर्न को साइलेंटली मार देता है। कंपाउंडिंग प्लस पेशेंस, यही होता है असली वेल्थ क्रिएशन की। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, कमेंट में अपना डाउट पूछो और सब्सक्राइब ज़रूर करो। मिलते हैं अगले पैसा ड्रॉप के साथ। टिल देन, स्टे शार्प, स्टे पैसा वाइज। बाय बाय।